नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं वेब समाचार में। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जेडीएस इस्लामी पीजी कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में वहां के छात्र छात्रा और वहां के टीचर के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके और कैसे महिला अपने आप को समाज में जोड़ सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर तमाम सभी छात्र छात्राओं के द्वारा वहाँ पे कविता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम सभी वहाँ के छात्र छात्रा और वहाँ के टीचर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैसे समाज का विकास किया जा सके, वहाँ के छात्र छात्राओं ने बड़ी सुंदर तरीके से भाषण दिया था और महिलाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। तो आइए इस भाषण में कौन कौन छात्र क्या क्या बोले, तमाम सभी चीज़ देखते हैं वेब समाचार के जरिए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। अभी हम लोग जहाँ भी बात करते हैं भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण की भी बात की जाती है, लेकिन हम ये देखें कि भारतीय महिलाओं को किसी दूसरे देश की महिलाओं से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में ऐसी ऐसी महान विदुषी त्यागी महिलाएं हुई हैं जो अपने त्यागमय, ममतामय, वात्सल्यमय से पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित की हैं। अगर हम अपने इतिहास के कुछ विदुषी महिलाओं को ले लें, उनका ही आचरण करें, उनका अनुसरण करें, फिर हमें विदेशी महिलाओं के अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम डेवलप हों उनकी अनुकरण करके। मैं 4 लाइन सुनाऊंगी। नारी क्या है, पूरी नारी जाति की प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नारी हूँ मैं, माता हूँ मैं, पन्नाधाय की गाथा हूँ। मैं नारी हूँ मैं, माता हूँ मैं, पन्नाधाय की गाथा हूँ, जिससे है संपूर्ण जगत में ऐसी जननी विधाता हूँ। मैं बेटी हूँ मैं, माता हूँ मैं, बलिदानों की गाथा हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ मैं, सीता हूँ मैं, श्रीमद् भागवत गीता हूँ। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को माता, लक्ष्मी, दुर्गा और धरती को माता का स्वरूप मिला है। भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ महिलाओं को इतनी अधिक इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा मिला हो। आप पश्चिमी सभ्यता में जाएंगे, जो भी वहाँ की, हम लोग कहते हैं कि वहाँ की औरतें बहुत डेवलप है, एकदम पुरुषों के साथ काम करती हैं, जो भी करती हैं अपने स्वतंत्र भावना से रहती हैं। कोई किसी का रोक टोक नहीं होता है, ना तो गार्जियन के और ना ही कानून, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वो लोग अपना पद गरिमा खो चुकी हैं, उनको ये सम्मान प्राप्त है। मैं बीए पार्ट 1 की उर्दू ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं आज वुमेंस डे के खुशी मौके पर मैं औरतों के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। औरतों को इज्जत देने के लिए और उनका रुतबा बढ़ाने के लिए ही औरतों का दिन वुमेंस डे मुकर्रर करके इस दिन को जश्न मनाया जाता है। और जश्न में औरतों की तारीफ़ से मुताल्लिक़ तकरीरें, इनके मर्तबे को बुलंद किया जाता है। हर साल 8 मार्च को औरतों का दिन हर मुल्क में मनाया जाता है। हमारा इस्लाम में औरतों का एक अहम मकाम है, इसकी इज़्ज़त को बुलंद दर्जा पर रखा गया है। अल्लाह ने औरत जिस घर में भेजा, रहमत बनाकर भेजा। एक दौर था जब औरतों को बड़ा जुल्म होता था, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, दफना दिया जाता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से ये दौर ख़त्म हुआ और औरतों पर होने वाली जुल्म भी ख़त्म हुई। इस्लाम ने औरतों का एक अहम मकाम दिया, लेकिन आज के दौर में पुरानी जुल्मत दोबारा लौट आई है। लोग आज के दौर में औरतों का दिन तो मना लेते हैं, अच्छी अच्छी लाइनें भी लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच में उनकी इज्जत करना, हक देकर और उनकी उनके कदर करके ही वुमेंस डे का मकसद पूरा होगा। आज के दौर में औरत को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ें समझा जा रहा है। इसका मकाम क्या है कोई नहीं समझ रहा है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे इस्लाम में
औरतों का क्या मकाम है, इस बारे में ज़रूर सोचना और जानना चाहिए। आज के दौर में लड़कियां सिर्फ घर के कामों में ही मसरूफ़ नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर खूब तालीम हासिल कर रही है। खेल हो या पढ़ाई हो, हर चीज़ में लड़कियां अव्वल हैं। इसलिए हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं है, वह हर काम कर सकती हैं। तब जाकर औरतों का दिन वुमेन्स डे मनाने का असल मकसद समझा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। All of you. First of all, my name is Chandni Khan. I studied in class BA first year Political Honors. I wish you very Women Day. Respected chief guest, principal, teacher, and dear all my dear friends. Today we all have gathered here to celebrate International Women Day. Let me wish Happy Women Day. The World Women Day is celebrated on 8 March every year. A woman is strong enough to face life. She has a smile on her face through strife. She is a woman, daughter, sister, wife. She is person is strong, smart, crafty. She is action, emotion, devotion. She has hope, beauty, powers. She gives you life. She gives you respect, love, gratitude. She believes in you. That's all. यहाँ उपस्थित तमाम श्रोतागण को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस अवसर पे कुछ 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। मैं महिलाओं के सम्मान में एक कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक का नाम है मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पे भारी हूँ, मैं सारे जग पे भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पे भारी हूँ, मैं सारे जग पे भारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पे भारी हूँ, मैं सारे जग पे भारी हूँ। मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ, मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पे भारी हूँ, मैं सारे जग पे भारी। तय कर ले तो मुश्किल नहीं है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और लक्ष्य तक पहुंचने में हम चूँकि महिलाएं हैं तो हम समझते हैं कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना है। सिर्फ पढ़ाई और एजुकेशन और अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए फैमिली, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप को छोड़ना नहीं है, इन सब को लेकर चलना है। और ये सारी शक्ति औरतों में होती है। जितना बर्दाश्त करने का शक्ति औरत में होता है उतना किसी में नहीं होता, हर चीज़ में। तो पढ़ाई का मतलब हम बहुत जगह देखते हैं, सुनने को मिलता है, हमारी बेटी पढ़ी है, हमारी बेटी अफसर बन गई है, क्या खाना बनाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बनाना एक ये नहीं मायने नहीं रखता है कि खाना तो ज़रूरी है, हमारे अपने लिए भी ज़रूरी है। हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। हम जब बेटियों की शादी करें तो ये सोचें कि ऐसे लड़के से करें कि कोऑपरेट करने वाला लड़का हो। खाना बनाना है, वो भी जॉब कर रहा है, हम भी जॉब करें, दोनों मिलकर काम को निपटाए। ये नहीं कि हमारी बेटी खाना नहीं बनाएगी, ये कोई एक मुद्दा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि विकास करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, लेकिन अपने फैमिली, अपने बुज़ुर्गों, अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं आगे बढ़ना है, लेकर एक रास्ता निकाल कर आगे बढ़ना है। और सब लोगों ने 2-2 लाइन कहा है तो 1-2 लाइन हम भी सुनाते हैं। हिंद की है नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हिंद की है नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हमको न समझो कोई फूलों की क्यारियाँ, हमको न समझो कोई फूलों की क्यारियाँ। पुरुषों के आगे आगे हम कदम बढ़ाएंगे, पुरुषों के आगे आगे हम कदम बढ़ाएंगे, हमको न समझो कोई फूलों की क्यारियाँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हम लोगों के साथ हैं
हम चाहेंगे कि सर इसका समापन करें और अपने शब्दों में कुछ महिलाओं। नाम आसिफ हुसैन है, मैं सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ और मैंने जो कल जो मैंने लिखा था एक 4 लाइन वुमेन डे स्पेशल लिखा था मैंने खुद से, तो इसको मैं सुनाना चाहूँगा कि ये ना होती तो वजूद किसी का भी नहीं, ये ना होती तो वजूद किसी का भी नहीं, औरत ना होती तो दुनिया कभी चलती ही नहीं, औरत ना होती तो दुनिया कभी चलती नहीं, और हर वक्त रहती बस एक सी कुदरत रब की, हर वक्त रहती बस एक सी कुदरत रब की, बिना इनके तो मौसम भी बदलते ही नहीं, बिना इनके मौसम तो बदलते ही नहीं। और जैसा इन्होंने कहा कि पहले इस्लाम ने जितना इज़्ज़त औरतों को दिया है और सारे धर्मों ने जितना इज़्ज़त औरतों को दिया है, उतना इज़्ज़त जितना भारत में मिला है औरतों को वहाँ वैसा कहीं नहीं मिलता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया, यानी जन्म लेते ही उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। हमारे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने औरतों को हक़ को बुलंद किया, उनके हक़ को सारी दुनिया से पहचान कराया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने हद में रह के ही सब कुछ कर सकते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुना है, तो उन्होंने भी औरतें के एजुकेशन के बारे में कहा है और उन्होंने कहा है कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू बर्थ ऑफ ए सिविलाइज्ड एजुकेशन नेशन। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे एक शिक्षित माँ दे दो, मैं एक संपूर्ण शिक्षित समाज, एक संपूर्ण शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करूँगा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम ही बोलूँगा। आज हम जिस मानसिकता में जी रहे हैं, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, लेकिन आज सभी लड़के असुरक्षित हैं, क्योंकि हम उस असुरक्षित का मतलब है हमारा थिंकिंग, हमारी सोच। अगर हमारी सोच आज सकारात्मक होती तो शायद आज लड़की कहीं भी जा सकती, कहीं भी घूम सकती, क्योंकि आज हम उस नकारात्मक को जी रहे हैं जहाँ छोटे कपड़े पहनने पर लड़कियों को ताना मारा जाता है, और जहाँ लड़की और कोई बढ़िया काम भी करे तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है और बोला जाता है कि ये लड़की हुआ क्या कर पाएगी। लेकिन अगर बात की जाए आज के समय में, हर एक लड़की आज जितना पावरफुल है, अगर वो अपने आप को पावरफुल समझे तो शायद उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़रूरी है लड़कियों पे अपने आप अंदर आत्मविश्वास को जगाना, क्योंकि अगर लड़की अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाएगी तो यही गलत अवधारणा वाले जो इंसान हैं उन पे हावी होते हैं। कल के डेट में अगर कोई तान बोल मार देता है तो लड़की चुपचाप सह के चली जाती है। क्यों सह के चली जाती है? उसका वहीं पर जवाब देना चाहिए। अगर वहीं पर अगर कोई लड़की जवाब देगी तो किसी भी लड़के को एक संदेश जाएगा कि दोबारा ये काम नहीं करनी चाहिए। तो हम भले ही बोलते हैं महिला दिवस मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मनाते हैं, लेकिन क्या सही तौर पर महिला दिवस हम मनाते हैं? क्या औरतों को सम्मान देते हैं? नहीं देते हैं। आज के समय में इतना हम ज़्यादा व्यस्त हैं कि बस दिवस नाम दे दिया गया है, लेकिन उस दिवस को कोई पालन नहीं करता है। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, बहुत कम ऐसे चीज़ें होती हैं जो औरतों के सम्मान के लिए किया जाता है, लेकिन आज के समय में इतने हम लोग बिजी हैं। आशा मैम ने मुझे बुलाया तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिला दिवस में हम पुरुषों को भी बुलाया गया है, लड़के भी आए हैं, हम मेल टीचर हैं, हम भी आए हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग महिलाओं के अधिकार की जब बात करते हैं तो पुरुषों से लड़ने की बात करने लग जाते हैं, लिबरेट होने की बात करते हैं। लिबरेशन किससे? कड़ियों से ना, जंजीर से ना, जकड़न से लिबरेशन। पुरुषों से लिबरेशन कैसा? उनके साथ तो आपको चलना है, उनके साथ रहना है। तो ये बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें मर्द मेल मेंबर भी हमारे सब साथ में हैं, और यही आपकी ताकत है। महिलाओं की ताकत पुरुष ही हैं, और पुरुष की ताकत महिला होती है। खैर, सब तरह से सब चीज़ों पर, सारे एंगल पर बातें हुई, अच्छी कविताएं भी हुई। हमारे मैडम ने सुर में भी कविता सुनाई, अच्छा लगा। सब तरह की बातें हुई, मज़हब की बात भी हुई। तो हमारे देश में आप देखें, दो बात बताएं कि भारत देश जब आज़ाद हुआ, और आज़ादी के दिन से ही भारत में नागरिकता प्राप्त कर दी गई, लेकिन और देश जो पहले से आज़ाद थे, बहुत विकसित देश थे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन लोगों को कंडीशनल बहुत बाद में उनको अधिकार मिला, वोट का अधिकार, और बहुत सी शर्तों के साथ
कुछ उम्र उनकी बढ़ जाए तब, पुरुष से ज़्यादा उम्र होगी तब उनको, इस तरह की चीज़ें थी वहाँ जो देखने में बहुत चमकदार होती है, वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो। और धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म तो वास्तव में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कायदे से धारण कर लिया धर्म को तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। बार बार इस्लाम धर्म की बात आई है, हिंदू धर्म में भी कोई भी अनुष्ठान महिलाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी बात है। महिला पुरुष पति पत्नी रिश्ता अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर कोई अनुष्ठान है तो उनके बिना वो संभव ही नहीं है। मैं बहुत ऐसे परिवार को जानता हूँ जो पति पत्नी के बीच बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, लेकिन अनुष्ठान होगा तो उनको साथ रहना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म ने भी आपको बराबर का अधिकार दिया है और हमको देना है। और ये रात में घूमना, ये सब चीज़ें तो हमारे आपके ज़िम्मे की चीज़ें, ये सब आपको बदलना होगा, हमको बदलना होगा, पुरुषों को बदलना होगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है कि फादर मदर जो है, गार्जियन, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, बिल्कुल छोटी ही बात करूँगा कि आपके जो फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके भाई हैं, जब आपको वो अधिकार नहीं देते। इस्लाम धर्म की बात आई, उसमें कहा है कि सारे जो अधिकार हैं वो जो बाप का है हक, बाप का जो हिस्सा है वो अब तो कानूनन हिंदू लोगों को भी हो गया, कानून भी आ गया, परिवर्तन आया, लेकिन इस्लाम धर्म के हिसाब से जो सारे पिता का जो की संपत्ति है उसमें ये पिता का धर्म है, पिता का फ़र्ज़ है कि अपनी मौत के पहले वो सारे बेटियों के नाम वो हिस्सा करते, लेकिन 75% लोग आज भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़की परेशान है आर्थिक रूप से या हिस्से के लिए तो उसका बाप सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। ये बात बहुत ख़राब है कि बाप को दुश्मन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के बाप ने उसको उसका हिस्सा नहीं दिया है तो उसने उसको लड़की होने की सज़ा दी है और धर्म के विरुद्ध काम किया है। इसलिए आप अपने घर में लड़कों से कहता हूँ कि अपने फादर को कहिए कि हमें, हमारी बहनों को, हमारी जो आपकी बहन है, सबको सबसे पहले, लोग कहते हैं बहन ने नहीं लिया, अक्सर सुनते हैं ना ले ली, अक्सर कहते हैं, बहुत लोग गाँव में सुनते हैं नहीं लिया, नहीं लिया। आप पूछते क्यों हैं? आपको पूछना नहीं है, आपको दे देना है, उसको छोड़ देना है, वो आपका है नहीं, पूछते क्यों हैं आप? तो पूछ के हम लोग बहानेबाजी करते हैं, मतलब